सर हम आधा घंटा पढ़ते हैं और हमें तुरंत नींद आने लग जाती है। जैसे ही सर हम आधा घंटा पढ़ते हैं तुरंत हमें नींद आने लग जाती है। हम सर बीच में पढ़ते ही पढ़ते सो जाते हैं सर, और सुबह आँख खुलती है सर हम, और हमारा जो सपना था आज रात पढ़ने का सर वो टूट गया। सर हमारा सपना भी सर हमें ऐसे लगता है कि धीरे धीरे हमारी इन सब सोते सोते सर हम जिस प्रकार हम सो जाते हैं वैसे सर हमें लगता है हमारा सपना भी एक दिन सपना ही बनकर रह जाएगा सर, वो हकीकत नहीं हो पाएगा। सर हम रोज़ सोच लेते हैं सर कि आज हम 4 घंटे पढ़ेंगे, आज हम 4 घंटे जागेंगे और फिर स्टडी करेंगे, पूरी रात भर जग के करेंगे सर। जैसे ही सर कॉपी हमारे हाथ में होती है वैसे सर हम फट से नींद आ जाती है सर। सर ऐसा क्यों होता है सर? सर हम इससे बहुत परेशान हो गए सर। धीरे धीरे सर हमारी जो आस है, हमें जो बोर्ड एग्जाम में नंबर प्राप्त ज़्यादा 90+ स्कोर करना है सर, वो हमारे धीरे सर आस धीरे धीरे टूट रही है सर। सर इस जो हमारा ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम के जैसे ही सर आगे बढ़ रही है वैसे ही सर हमारा जो हमारा सपना है, जो हमारा एम है सर, वो हमसे उतना ही दूर जा रहा है सर। हर रोज़ हम हर शाम को हम यही सोचते हैं कि आज रात के मैं पूरी रात 2 घंटे 3 घंटे स्टडी करूंगा सर, और जैसे ही सर आधा घंटा 20 मिनट बीतते हैं सर वैसे ही मैं तुरंत फट से सो जाता हूँ सर। ये मैं रोज़ सोच लेता हूँ कि आज पढ़ूंगा शाम के पढ़ूंगा, फिर शाम के सोऊंगा, सुबह जगूंगा सर। मैं रोज़ सोच लेता हूँ, जैसे ही सर पढ़ने बैठता हूँ 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद सर मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। ये सर समस्या क्यों है सर? इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको आपका सबसे पहले तो आपका पढ़ने का जो तरीका है वो बदलिए। सबसे पहले जो आपका पढ़ने का तरीका है वो बदलिए। आप पढ़ते ही गलत हो, पढ़ते का मतलब सर हम क्या गलत पढ़ रहे हैं? नहीं, आप पढ़ने में थोड़ा सा चेंजेस कीजिए। आप क्या कीजिए, आप जैसे ही मान लो आप बेड पे बैठे हुए आप वहाँ पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आपके पास जैसे ही आपने आधा घंटा स्टडी किया, आपका जो कमर है उसमें थोड़ा सा पेन होने लगा, तो आप क्या करते हो उसमें से थोड़ा आपके तरफ लेट के पढ़ लेते हैं। थोड़ा जैसे ही आप लेटते हो, आप लेटने के बाद आप देखोगे कि आपको 5 मिनट तब होंगे आपको नींद आने ही लग जाएगी। 5 मिनट तब होंगे जब आपको ये नींद आने ही लग जाएगी। यही मेन रीज़न है, यही मेन रीज़न है आपके सोने का। स्टडी करते समय आप सो जाते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है? यही है कि आप जैसे ही पलंग पर वगैरह आप स्टडी कर रहे हो वैसे ही आपको नींद आने लग जाएगी। यानी आपको लेट कर पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, आपको लेट कर पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आप लेट कर पढ़ाई करते हो तो समझ जाना आपके 15-20 मिनट बाद आपको तुरंत नींद आ जाएगी और पढ़ते ही पढ़ते आप सो जाओगे। कहीं भी आप पलंग पर पता नहीं चलेगा। सवेरे जब नींद खुलेगी तो आपके सपने भी, आपकी जो सपने हैं वो बिल्कुल चूर चूर चकनाचूर हो जाएंगे। आपका जो एम है यानी बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ स्कोर करना है, वो एम है वो धरा का धरा रह जाएगा, वो चकनाचूर हो जाएगा। तरीका क्या है? जब भी आप पढ़ने बैठे या तो आप स्टडी टेबल का यूज करें, स्टडी टेबल नहीं है तो पलंग पर ही आप कैसे, आप जब आपको पता है कि हम जैसे हम मान लो पलंग पर ही है, मान लो किसी व्यक्ति के पास स्टडी टेबल नहीं है, मान लो आपका बेड है, बेड मान लो एक गांव में 4 पाई होती है वो है आपके पास, तो आप 4 पाई पर बैठ कर ही स्टडी कीजिए। आपको जैसे मान लो कमर में पेन हो रहा है, थोड़ा सा आप वॉक कर लीजिए, 5 मिनट आप टहल लीजिए, मुंह धो लीजिए, टहल लीजिए या पानी पी लीजिए, आप थोड़ा सा चल लीजिए, लेकिन आपको लेटना बिल्कुल नहीं है, आपको लेटना बिल्कुल नहीं है। आप ये मत सोचना मैं अपनी कमर सीधी कर लेता हूँ यानी पीछे आपके रिब्स में दर्द हो रहा है उसको सही कर लेते, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको सही करना है तो आप 5 मिनट टहल लीजिए, 5 मिनट टहल लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लीजिए, आपका नींद बिल्कुल दूर हो जाएगी, आपको जो पेन है वो भी गायब हो जाएगा। फिर से आप 2 घंटे के लिए क्या चार्ज हो जाएंगे, फिर से आप 2 घंटे या 1.5 घंटे के लिए आप फिर से चार्ज हो जाएंगे। आपको नींद आएगी नहीं। हमें नींद आती क्यों? जैसे ही हम पलंग पर कहीं बैठे हैं, हमारा मन करता है थोड़ा सा लेट जाते हैं, थोड़ा सा करवट बदल लेते हैं, थोड़ा सा जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेते हैं, पैरों को सीधा कर लेते हैं, पैरों को सीधा करने के चक्कर हम क्या लेट के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसी से हम सो जाते हैं, फट से हमें नींद आ जाती है और हम सीधा सवेरे जगते हैं। जैसे ही जगते हैं हमारे सपने चूर चूर बिल्कुल चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे चकनाचूर होते हैं। अब सर आज से सर हम ये निश्चय करते हैं, यानी हमें क्या स्टडी अपनानी है, हमें नींद ना आए तो हमें क्या स्टडी में अपनानी है, यानी क्या आपको प्लान तैयार करना है। सबसे पहला प्लान तो यही है कि आपको नींद आ रही है तो सोच लिए खड़े होकर आप 5 मिनट वॉक कर लीजिए, टहल लीजिए, अच्छी खुले में बाहर कहीं भी चले जाइए, छत पर चले आइए, आप 5 मिनट टहल लीजिए। एक तो ये तरीका है। आपको चलो मान लो आप एक रूम में रह रहे हो, वहाँ मान लो टहलने के लिए नहीं है जगह, तो आप कीजिए सीधा जाकर क्या कीजिए, थोड़ा सा आपको खड़ा है तो खड़े हो जाइए, 5 मिनट खड़े हुए रहिए शांति से और सीधा सा पानी पीजिए थोड़ा सा और मुंह धोइए। ये तो दूसरा तरीका हो गया।
आपको मतलब कि कहने वाला बात मेन पॉइंट ये है कि आपको लेटना नहीं है। आप लेटोगे नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी। ये फॉर्मूला आपको अपनी स्टडी में शामिल करना है और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। यदि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको अपना लक्ष्य पूरा करना है, आपके जो माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करनी है, आपको यदि एक सफल व्यक्ति बनना है, समाज में अपना नाम करना है, तो आपको ये सब चीज़ें अपनानी ही पड़ेंगी। आपको अनुशासन में लाना ही पड़ेगा, आपको नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा, ये रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। जो प्लान है वो तैयार किया गया है उसे पूरा करना ही पड़ेगा। जो आज का हम टारगेट उसको पूरा किया है, जो टारगेट हमने आज का रखा है उसको पूरा करने के लिए आपको जगना ही पड़ेगा। आप जगोगे नहीं तो आपके सपने सो जाएंगे, और आप नहीं जगोगे तो आपके सपने सो जाएंगे, और यदि आप जग जाओगे तो आपके सपने भी जग जाएंगे। तो आपको आज से सोना नहीं है, क्या है, जगना है, अपने टारगेट को हासिल करना है।